नमस्कार सभी को। पिछले जो वीडियो थे उनके माध्यम से हमने देख लिया है कि टेंस क्या है, किस प्रकार से उसकी सिंटैक्स बनाएंगे, किसके पार्ट कितने होते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब और कौन से वर्ब लगती है। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करने वाले हैं उसकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की, और संरचना बोले तो सूत्र की। पूरे टेंसों के हम एक एक सूत्र देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सूत्र के माध्यम से अगर वो आता है तो भी ठीक है, अगर डायरेक्टली आपको आता है वो भी ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली भी बताया है, अगर आपको डायरेक्टली आएगा तो सूत्र के माध्यम से ही चीजें आएगी। चलो हम चलते हैं, एक एक पार्ट लेके चलेंगे पूरे टेंसों के, यानी कि कौन से टेंस का कौन सा सूत्र होगा। तो सबसे पहला पार्ट है ना हमारा, कौन सा है? सबसे पहला है, मैंने आपको बताया है, प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या है भाई? सिंपल। प्रेजेंट के सिंपल में मैंने आपको बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वही चीज देखनी है कि कौन से किसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा, कौन से पर्सन का कौन सा स्ट्रक्चर होगा। जैसे आई, यू, वे, दे, इनकी बात करें तो इनके साथ मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई है। तो इसकी संरचना यानी कि उसका सूत्र कैसे होगा, इसकी संरचना कैसी होगी, संरचना कैसी होगी? तो इसकी संरचना होगी, सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे? वर्ब। और वर्ब कौन सी होगी इसके अंदर? फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या कर देंगे? ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो इन पांचों से चारों के क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट। इनका तो ये स्ट्रक्चर यानी कि इनकी तो ये संरचना होगी। सेकंड हमारी क्या है? सेकंड की संरचना है, जैसे मैं कहूं सिंगुलर थर्ड पर्सन की संरचना, तो उसकी संरचना जैसे मैंने लिखा ही, मैंने लिखा से, एट और किसी व्यक्ति का नेम यानी कि नाम। इनकी संरचना क्या होगी? इसकी संरचना होगी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब में क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस। ठीक है, वर्ब होगी फर्स्ट और फर्स्ट में जोड़ देंगे एस या ईएस। उसके बाद में क्या होगा? प्लस ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो एस या ईएस इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें है। पीएस ईएस जोड़ेगी कहां? सिंपल की बात कर रहे हैं हम। तो अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ कोई भी वर्ब है और वर्ब के अंत के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ एक्स ईएस डबल एस एस एच सी एच ईएस। अगर इनमें से कोई चीज आ रही है तो हम ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम लगाएंगे एस। वर्ब तो फर्स्ट लगेगी, पर वर्ब में अगर बदलाव इस तरीके से यानी कि वर्ब के अंत में ओ एक्स ईएस डबल एस एस एच सी एच आ रहा है तो हम ईएस लगाएंगे, अन्यथा लगाएंगे हमें एस। तो ये हो गया भाई सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ जो लगने वाला, जो वर्ब होगी उसके लास्ट में लगने वाला एस या ईएस। सबसे हार्ड ये चीजें होती है, अगर ये चीज समझ में आ गई टोटल चीजें समझ में आ जाती है। तो हमारा सबसे पहला पार्ट तो स्ट्रक्चर का प्रेजेंट सिंपल का हो गया, ये अफर्मेटिव सिंटैक्स का इस तरीके से बनाते हैं। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट है इसका नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर कौन सी किस किस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे मैं कहूं आई, यू, वे, दे। आई, यू, वी, दे, इनके साथ क्या लगाएंगे? इनके साथ नेगेटिव में लगेगा डू नॉट। आई, यू, वी, दे इनके साथ लगाएंगे डू नॉट। तो इसके संरचना कैसे बनेगी? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा? डू। डू किसके साथ? इनमें से कोई वर्ब, कोई पर्सन होगा तो उसके साथ डू, और प्लस क्या कर देंगे? नोट, और वर्ब लगाएंगे फर्स्ट, और प्लस क्या कर देंगे? ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इन चारों का स्ट्रक्चर ये होगा। और सेकंड चीज क्या है? ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड चीज क्या है? जैसे मैंने कहा ही,
मैंने कहा सी एट और किसी व्यक्ति का नाम। अगर मैंने इस तरीके सिंगुलर थर्ड पर्सन लगाए हैं तो इनके साथ मैंने बताया आपको कि क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे और वर्ब क्या लगाएंगे, फर्स्ट। कोई भी यस यस नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसकी संरचना किस तरीके से बनेगी, इसकी संरचना किस तरीके से बनेगी, तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस है डज नॉट, उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस वर्ब, और वही वर्ब कौन सी होगी, फर्स्ट, और प्लस क्या करेंगे, ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये होगा भी दोनों यानी कि नेगेटिव सिंटैक्स की क्या होगी, संरचना होगी। अब हम जान लेते हैं, एक एक चीज को लेके चलेंगे, कोई भी चीज बीच के अंदर छोड़ेंगे नहीं। तो 3 नंबर हमारी क्या चीज है, 3 नंबर है हमारा इंटरोगेटिव। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर क्या चीज होती है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक के अंदर रूल मैंने बताए हैं। रूल कौन से, जैसे फिर से दोहरा रहा हूं, रूल नंबर 1 हमारा कह रहा है, अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। सेकंड रूल क्या कर रहा है, सेकंड रूल ये कह रहा है, अगर वाक्य के बीच में WH फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, रूल नंबर फर्स्ट के अनुसार स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे मैं कहूं अगर स्ट्रक्चर बनाई, सबसे पहले मैंने कहा कि IUV डे के साथ डू लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है भी स्ट्रक्चर बनाते समय कि किसके साथ डू लगेगा या डज लगेगा। तो मैं आपको पहले यही बता देता हूं कि वाक्य के आरंभ में क्या लगने वाला है, उसकी हम क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगी, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस क्या कर देंगे, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब, तो वर्ब कौन सी होगी, वर्ब होगी फर्स्ट, कौन सी वर्ब होगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या करेंगे, प्लस OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये क्या होगा भाई, ये होगा IUV डे का स्ट्रक्चर, जो कि वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा, क्या लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले लगा दे। तो ये एक सूत्र हो गया हमारा इसका, इंटरोगेटिव का। तो इसके अंदर हमने सीखा अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगाओ तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो रूल नंबर 2 के, रूल नंबर 2 WH फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले WH फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया है उसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। इंग्लिश बनाने के बाद में क्या करेंगे, HV लगा देंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, कौन सी, फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या करेंगे, OBJ यानी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इंटरोगेटिव के रूल नंबर सेकंड में आ गए हम। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, जो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। तो रूल नंबर 3 का कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसे बनेगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि WH फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया है उसकी क्या करेंगे, इंग्लिश, प्लस क्या करेंगे, HV यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या कर देंगे, नोट। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या कर देंगे, OBJ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या कर देंगे, OBJ। तो ये कौन सा हो गया वाक्य, क्या होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो। तो इस तरीके से हम सूत्र के माध्यम से हमें उसके सिंटैक्स बनाते हैं। 3 नंबर भी होता है इसका, जैसे वाक्य में दिया गया होगा नेवर, नेवर दिया गया होगा यानी कभी नहीं दिया गया होगा तो नेवर का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारा टोटल किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया। प्रेजेंट का कौन सा, प्रेजेंट का सिंपल और प्रेजेंट का सिंपल और प्रेजेंट का नेगेटिव और प्रेजेंट का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर हमने सीखी है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के हो, या फिर वाक्य के आरंभ में या WH फैमिली के जो भी सिंटैक्स होंगे वो।
अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि प्रेजेंट का क्या होगा, कंटिन्यू होगा। प्रेजेंट के कंटिन्यू में क्या करेंगे कि प्रेजेंट के कंटिन्यू का भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, लगभग चीजें सेम ही चलेगी और वर्ब के अंदर थोड़ा बदलाव होगा और हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी थोड़ा बदलाव होगा। तो प्रेजेंट के जो भी है, प्रेजेंट का सिंपल हमने देख लिया, प्रेजेंट का प्रेजेंट की सिंपल के अंदर आने वाला नेगेटिव भी देख लिया, इंटरोगेटिव देख लिया। अब हम प्रेजेंट के सेकंड पार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रेजेंट के कंटिन्यू का इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो हमारा सेकंड नंबर पार्ट कौन सा है, प्रेजेंट का कंटिन्यू। प्रेजेंट के कंटिन्यू क्या स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या संरचना बनेगी, मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर बता दिया, क्या उसकी पहचान होगी। स्ट्रक्चर यानी संरचना किस तरीके से बनेगी, हमें सबसे पहले यही देखना है कि संरचना बनेगी। सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगी, सब्जेक्ट के बाद होगा इज एम आर, इज एम आर। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस वर्ब होगी फर्स्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या करेंगे, आईएनजी। तो कौन सी वर्ब होगी इसमें, 4 नंबर वर्ब जिसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी, उसमें प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जे, यानी कि इनके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट और उसमें इज एम आर, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। अब हम देखेंगे इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर ए कहाँ लगेगा, साथ में ये भी चीज देखते चले जाते हैं। तो आई होगा तो आई के साथ क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, और यू वी और दे, यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा, जैसे ही से इट और कोई व्यक्ति का नेम, इनके साथ क्या लगाएंगे, इनके साथ लगेगा इज लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एफर्मेटिव, यानी कि सिंपल की जो चीजें होगी, प्रेजेंट की कंटिन्यू का सिंपल इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वर्ब कौन सी लगेगी, फोर्थ, और उसके बाद में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है ये भी। अब हमारा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव में किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या कर देंगे, नोट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद में नोट और प्लस क्या कर देंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको ऐसे बोलेंगे। उसके बाद में क्या कर देंगे, प्लस ओ बी जे, यानी कि ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव का हो गया। तो इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक का किस तरीके से बनेगा। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो इसमें जो पहले पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें हैं, पहला हमारा रूल के अनुसार बना देते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 का वही, वाक्य के आरंभ में क्या वाला, अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगा होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में एच वी आएगी, प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब, और वर्ब भी कौन सी लगेगी, फोर्थ, और प्लस क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस क्या कर देंगे, ओबीजे, यानी कि ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा रोल नंबर फर्स्ट का बनेगा। कौन सा बनेगा, सबसे पहले क्या होगी, एच वी होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब होगी, वर्ब के बाद में क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, उसमें क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा लास्ट के अंदर। ये तो हो गया रूल नंबर फर्स्ट का, रोल नंबर फर्स्ट का। सेकंड के अंदर क्या होगा, सेकंड के अंदर स्ट्रक्चर बनाए, ये तो रूल नंबर फर्स्ट का। सेकंड का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि वाक्य के बीच में डब्ल्यूएच फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया है उनका किस तरीके स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली से जो भी दिया गया है उसकी इंग्लिश बना लेंगे, प्लस क्या करेंगे, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे,
क्या, वर्ब। और वर्ब कौन सी होगी, फोर्थ, जिसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी और प्लस क्या कर देंगे, ओबीजे लगा देंगे। ये हो गया हमारा सेकंड रूल के अनुसार स्ट्रक्चर। और थ्री रूल, रूल नंबर थ्री, रोल नंबर थ्री के अंदर क्या है, अगर वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो तो क्या करेंगे, वही बात डब्ल्यू एच फैमिली से जो भी दिया गया है उसकी इंग्लिश बना लेंगे। उसके बाद में क्या होगी, एच वी होगी, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट। उसके बाद में क्या होगी, वर्ब होगी, वर्ब के बाद क्या करेंगे, वर्ब होगी फोर्थ। और उसके बाद में प्लस क्या कर देंगे, ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट लगा दें। तो इस तरीके से क्या है, ये प्रेजेंट के कंटिन्यू के स्ट्रक्चर है बनेंगे। अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट के स्ट्रक्चर, यानी कि उनके जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यू का हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट का स्ट्रक्चर, यानी कि उनके अंदर किस पार्ट के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारा 3 नंबर पार्ट है प्रेजेंट का परफेक्ट है। याद रखना कि 3 नंबर पार्ट में वर्ब की 3 फॉर्म लगेगी, 4 नंबर पार्ट में वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं, प्रेजेंट का कौन सा होगा, परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इनकी संरचना कैसे बनेगी, सूत्र के माध्यम से अगर हमें सीख पाए तो सूत्र में आपको बता देता हूं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल की देख लेते हैं। हमारा 3 नंबर पार्ट है तो 3 नंबर ही वर्ब लगेगी। तो सबसे पहले सिंपल की बात कर लेते हैं। अभी सिंपल के सिंटैक्स बनेंगे तो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, यानी इसकी संरचना कैसे होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एच वी। एच वी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब उसमें आएगी एक तो हैज और एक आएगी हैव। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस वर्ब, और वर्ब लगेगी थर्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, प्लस है ओ बी जे, यानी कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर कि हैज कहां लगेगा और हैव कहां लगेगा। तो सबसे पहले हैज देख लेते हैं। हैज का प्रयोग करेंगे एक ही के साथ, हैज का प्रयोग करेंगे सी के साथ, हैज का प्रयोग करेंगे इट के साथ, और हैज का प्रयोग करेंगे किसी व्यक्ति के नेम के साथ। तो इनके साथ क्या लगेंगे, हैज लगेगा। और हैव कहां लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा यू वे दे, यू वे दे या आई, आई यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल का, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। और नेगेटिव में किस तरीके से होगा, नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक में किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एच वी, एच वी उसके अंदर क्या आ रही है, एक तो हैज और एक आ रही है हैव। उसके बाद में प्लस क्या कर देंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस एच वी, एच वी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, और उसमें क्या कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। प्लस क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस क्या कर देंगे, ओबीजे लगा देंगे। तो ये हो गया आपका भाई नेगेटिव सिंटैक्स से, नेगेटिव सिंटैक्स का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सिंटैक्स की। इंटरोगेटिव के अंदर रूल वाइज चलेंगे। तो इंटरोगेटिव के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वही वाक्य के आरंभ में क्या वाला। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या कर देंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब, और वर्ब लगेगी उसके अंदर थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में क्या होगी, प्लस ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट लगेगा। रोल नंबर फर्स्ट का स्ट्रक्चर हो गया। रूल नंबर सेकंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, डब्ल्यू एच फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया उसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली से जो भी दिया गया उसकी इंग्लिश बना लेते हैं। प्लस क्या करेंगे, एच वी लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्ट, और प्लस वर्ब, और वर्ब भी कौन सी, वो थर्ड। उसके बाद में प्लस क्या कर देंगे, ओबीजे। ये हो गया रोल नंबर सेकंड का स्ट्रक्चर। अब हम देखें रोल नंबर 3 का। रोल नंबर 3 का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर हो सकता है वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो।
तो उसमें क्या करेंगे कि WH फैमिली से जो भी वर्ड दिया गया उसकी इंग्लिश बनाएंगे, प्लस क्या करेंगे HV लगाएंगे, प्लस क्या कर देंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करेंगे नोट लगाएंगे, फिर क्या होगी वर्ब होगी 3 और प्लस क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसमें क्या करते हैं नोट लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3, यानी कि रूल नंबर 3 का क्या करते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने पढ़ा है कौन सा पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा है। अब अगला पार्ट कौन सा होगा, अगला पार्ट होगा प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू। तो प्रेजेंट के 3 भाग हमने पढ़ लिए हैं। अब प्रेजेंट का 4 नंबर पार्ट है जो कि होगा प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू। उनकी संरचना किस तरीके से बनेगी, तो हमारा पार्ट है प्रेजेंट का 4 नंबर, वो कौन सा है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसकी सबसे पहले सिंपल की संरचना देख लेते हैं कि सिंपल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। किसका सबसे पहले हम किसका देखेंगे सिंपल यानी कि उसका साधारण वाक्य की संरचना होगी वो किस तरीके से बनेगी, साधारण वाक्य की संरचना किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसमें क्या करेंगे HV, और HV क्या आएगी उसमें, एक तो हैज एक आएगी है, तो इसमें लगा देंगे हैज बीन और प्लस हैव बीन, दोनों के साथ जोड़ेंगे हैज बीन और हैव बीन। सब्जेक्ट HV होगी हैज बीन और हैव बीन। आगे क्या करेंगे वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब लगेगी फोर्थ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे, प्लस क्या करेंगे सिंस या फिर फॉर का प्रयोग कर देंगे। अब हम देखेंगे भी हैज बीन कहाँ लगाएंगे और हैव बीन कहाँ लगेगा। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया ही सी इट और किसी व्यक्ति का नेम, इनके साथ हम क्या करेंगे हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे हैज बीन और वर्ब फॉर, और क्या करेंगे आई यू वे और दे, इनके साथ क्या करेंगे हैव बीन, क्या लगाएंगे हैव बीन, और वही क्या करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये हो गया हमारा कौन सा सिंपल, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेक्स के सेंटेक्स इस तरीके से बनेंगे। कैसे होगा सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे HV हेल्पिंग वर्ब, उनके बाद में क्या करेंगे हैज बीन और हैव बीन, वर्ब कौन सी होगी फोर्थ, उसके बाद में क्या लगा देंगे सिंस फॉर, और लास्ट के अंदर क्या होगा ऑब्जेक्ट चीजें आ जाएगी। लास्ट में OBJ जोड़ सकते हैं, लास्ट में होगा OBJ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर है सिंपल का। अब हम नेगेटिव का देख लेते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। वही चीजें नेगेटिव में आते ही HV के बाद क्या कर देंगे नोट लगा देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा हैज या फिर हैव, उसके बाद में क्या कर देंगे प्लस नॉट, उसके बाद में क्या होगा बीन, क्या सब्जेक्ट हैज बीन और प्लस क्या कर देंगे नोट, उसके बाद में क्या करेंगे वर्ब, और वर्ब भी कौन सी होगी वर्ब भी होगी फॉर, उसके बाद में क्या करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस क्या कर देंगे सिंस और प्लस क्या कर देंगे फॉर, और प्लस क्या होगा OBJ यानी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये बनेगा स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव का। अब हम देख लेते हैं ये सेकंड पार्ट हो गया नेगेटिव का। अब हम 3 नंबर पार्ट पढ़ते हैं इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो भी वाक्य होगा उनका किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके अंदर अगर क्या वाला हो तो HV को पहले लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब में उसमें क्या आएगी एक तो हैज और एक आएगी हैव। अगर वाक्य के आरंभ में क्या लगा हो उसके बाद में क्या करेंगे हैज बीन हैव बीन आ गया, प्लस क्या कर देंगे सब्जेक्ट, प्लस क्या होगा सब्जेक्ट होगा हैज बीन और हैव बीन, उसके साथ लगा देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस क्या कर देंगे बीन, उसके बाद में क्या होगी वर्ब,
और वर्ब होगी फॉर, उसके बाद में क्या करेंगे प्लस सिंस, और फॉर में से कोई एक, उसके बाद में क्या होगा ओबीजे। तो पहले रूल के अनुसार हमारे इस तरीके से बनेगा, रोल नंबर फर्स्ट के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड के अनुसार। रूल नंबर सेकंड के अनुसार किस तरीके से वाक्य बनाते हैं। तो रूल नंबर सेकंड में WH फैमिली से बीच में दिया गया होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH फैमिली से जो भी दिया गया उसकी इंग्लिश बनाएंगे, प्लस क्या करेंगे HV यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस क्या करेंगे सब्जेक्ट जोड़ देंगे WH से, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और प्लस क्या कर देंगे बीइंग, उसके बाद में क्या करेंगे वर्ब, वर्ब होगी फोर्थ, उसके बाद में क्या करेंगे प्लस सेंस और फॉर, और प्लस क्या कर देंगे ओबीजे। तो ये होगा रूल नंबर सेकंड के अनुसार। और रूल नंबर 3 के अनुसार, रूल नंबर 3 के अनुसार, रूल नंबर 3 के अनुसार किस तरीके से बनेगा, वही बात इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के हो तो क्या करेंगे सेम ही चीजें बनेगी, WH, उसके बाद में HV, और HV कौन सी आएगी, एक तो हैज आ गया और एक आ गई हैव। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट, प्लस क्या कर देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन। ठीक है, सब्जेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के हो तो सब्जेक्ट के बाद में क्या कर देंगे, दोनों प्रकार के हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सेंस और फॉर का, और लास्ट में कर देंगे ओबीजे। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यू यानी 4 नंबर पार्ट का स्ट्रक्चर, जो कि इंटरोगेटिव रूल के अनुसार है हमने कर लिए है कि WH फैमिली से जो भी होगा उसका कर लिया, और WH फैमिली से बीच में दिया गया है उनका भी कर लिया। तो चारों पार्टों के अंदर हमने सीखा है कि प्रेजेंट के अंदर चारों पार्ट है उसका स्ट्रक्चर यानी संरचनाएं किस तरीके से बनी है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि पास्ट के चारों भागों की संरचना किस तरीके से बनती है, और उससे अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्यूचर के चारों भागों की संरचना किस तरीके से बनी है।